नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विशाल जलान है। मैं एमसीएच यूरोलॉजिस्ट हूँ, कोलकाता में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड और उसके बढ़ जाने से होने वाली समस्या जिसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया कहते हैं, उसके बारे में। क्या है ये ग्लैंड? ये सिर्फ पुरुषों में पाया जाने वाला एक छोटे से अखरोट के साइज का ग्लैंड है, जो कि ब्लैडर से नीचे जाने वाले रास्ते को इनिशियल कुछ सेंटीमीटर को एरिया को चारों तरफ से कवर करता है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नॉर्मल पर्सन्स में सीमेन के कुछ पोर्शन को कंट्रीब्यूट करता है, और समस्या तब होती है जब ये साइड में बढ़ जाता है। इसके साइड में बढ़ने से क्या होता है कि ये पेशाब के रास्ते में कंप्रेशन पड़ता है, चाप पड़ता है, और पेशाब क्लियर नहीं होने जाता है। ऐसा देखा जाता है कि ये प्रक्रिया, ये बढ़ जाना और पेशाब में कंप्रेशन पड़ना, ये प्रक्रिया 50 साल या उससे ज़्यादा के व्यक्तियों में देखी जाती है। इस कंप्रेशन पड़ने से क्या होता है, व्यक्ति को फील होता है कि वो पेशाब क्लियर नहीं कर पा रहा है, उसे बार बार जाना पड़ रहा है, आधे घंटे घंटे में पेशाब रोक नहीं पा रहा है, लगने के संग जाना पड़ रहा है जिसे अर्जेंसी कहते हैं। रात में उठ उठ के पेशाब जाना पड़ रहा है जिसे नोक्चुरिया कहते हैं। पेशाब करने समय में चाप देना पड़ रहा है, दर्द हो रहा है जिसे बिसुरिया कहते हैं। पेशाब की धार पतली हो गई जिसे पुअर फ्लो कहते हैं, या फिर पेशाब शुरू करने में समस्या हो रही है जिसे हेजिटेंसी कहते हैं। ये किसी भी व्यक्ति में देखा जा सकता है जिसका साइज प्रोस्टेट का बढ़ गया है। किसी में माइल्ड सिम्टम होता है, किसी में कुछ ज़्यादा ही सिम्टम होते हैं, और सारे के सारे लक्षण एक ही व्यक्ति में देखे जाए ऐसा नहीं है। किसी में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, नोक्चुरिया कम होता है, और ऐसे ही मिला जुला करके ये फीचर्स प्रोड्यूस करता है। इनिशियल स्टेज में अगर रोकथाम कर दिया जाए तो बढ़िया है, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन भी प्रोड्यूस होता है, जैसे कि बार बार करके पेशाब में इन्फेक्शन होना, ब्लैडर में पत्थर हो जाना, किडनी में पेशाब जम जाना जिसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, और क्रियाटिनिन क्लियर नहीं होने की वजह से क्रियाटिनिन बढ़ जाना जिसे सीकेडी भी कहते हैं, ये हो सकता है। पेशाब में ब्लड आ सकता है। किसी किसी व्यक्ति में ऐसा भी देखा जाता है कि अचानक से एक दिन पेशाब अटक गया और हो नहीं रहा है, पेट में दर्द हो रहा है जिसे एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। सो आप या आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा है और इसमें से कोई भी सिम्टम हो रहा है, तो उन्हें मैं परामर्श दूंगा कि एक बार यूरोलॉजी से जाकर जरूर मिलें। तो आप यूरोलॉजी से मिलोगे तो वो आपको फिजिकली एग्जामिन करेंगे और कुछ इन्वेस्टिगेशन देंगे, और उस एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के आधार पे ये डिसाइड किया जाएगा कि आपका प्रोस्टेट कितना बड़ा है, किस ग्रेड का है, और किस लेवल की सीवियरिटी से सिम्टम प्रोड्यूस करता है, और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस है, कुछ मेडिकेशंस है, और उससे भी काम ना बने तो फिर सर्जरी है। पहले तो पेट काट के की जाती थी, काफ़ी मोर्बिड सर्जरी होती थी। उसके बाद माइक्रो सर्जरी आई जिसमें काटना नहीं पड़ता था, पेशाब के हत्ते से हो जाती थी, लेकिन उसका भी अपना रिस्क फैक्टर था। आजकल तो लीस्ट इन्वेसिव या बोल सकते हैं कि एकदम ही सिंपल प्रोसीड्यूर आ गया है जिसे हम लोग यूरोलिफ्ट या रेजम कहते हैं। जनरली ऐसे पेशेंट जिनका एज 80, 85, 90 है, उन्हें काफ़ी डर लगता था पहले ऑपरेशन कराने में, लेकिन आजकल इनका न्यूअर टेक्निक आने की वजह से एकदम सिंपली रोकथाम कर दिया जाता है। धन्यवाद।